हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय वीडियो सीरीज ऑफ नेटवर्किंग। तो लास्ट टाइम हमने देखा था वैन आर्किटेक्चर, जिसमें मैंने कवर किया था वैन और डेडिकेटेड कनेक्शंस, वैन कनेक्शन वाया इथरनेट, वैन और शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें हमने वीपीएन के बारे में देखा था। हमने देखा था लीज लाइन क्या होती है, व्हाट इज योर इंटरनेट कनेक्शन विद डीएसएल, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, केबल टीवी कनेक्शन किस तरीके से इंप्लीमेंट किए गए थे वो भी हमने देखा था। साथ ही साथ हमने देखा था रिडंडेंट इंटरनेट कनेक्शन। उसके बाद हमने देखा था मेट्रो इथरनेट का एक ओवरव्यू। एमपीएलएस हमने देखा था, जिसमें मैंने एमपीएलएस प्राइवेट वैन, एमपीएलएस लेयर 2 लेयर 3 वीपीएन्स कवर किए थे। उसके बाद हमने देखा था जीआरई, एमजीआरई एंड यूडीएम वीपीएन्स। उसके बाद हमने देखा था आईपीसेक, साइट टू साइट वीपीएन, रिमोट एक्सेस वीपीएन, और उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। और लास्ट जो हमने देखा था वो था आपका पीपीपीओई, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल ओवर इथरनेट। ओके, तो बेसिकली आज हम देखने वाले हैं मेट्रो इथरनेट, जो कि डिटेल में देखेंगे मेट्रो इथरनेट, जिसमें हम कवर करने वाले हैं आज मेट्रो इथरनेट, मेट्रो इथरनेट स्टैंडर्ड, मेट्रो इथरनेट सर्विसेज एंड लैन इंटरफेसेस, जिसमें हम देखेंगे ई लाइन सर्विस, ई लोकल एरिया नेटवर्क सर्विस मतलब इथरनेट लोकल एरिया नेटवर्क सर्विसेज, इथरनेट ट्री सर्विसेज एंड इथरनेट एक्सेस सर्विसेज। ठीक है, सो सबसे पहले देखते हैं मेट्रो इथरनेट। मेट्रो इथरनेट, देखो इससे पहले भी मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एक मेट्रो इथरनेट का ओवरव्यू दिया था, वो एक बार आप चेक कर लेना। ठीक है, so there are so many technologies which is used in local area network, like we have fast ethernet, we have giga ethernet, we have token ring, we have FDDI, but ethernet, which is the most, which is the one of the main standard, ठीक है ना, which is the one of the main standard of networking which is used in local area network today. Okay, LAN. So ethernet जो है वो आपका एक layer 2 data link layer protocol है, which have the ability to control the shared bandwidth and prevent the sending the data at the same time on the shared media. So at the beginning, अगर मैं पहले की बात करूंगा तो वाइडली जो है आप देखोगे इथरनेट जो है हमेशा लोकल एरिया नेटवर्क में यूज किया जाता था। तो अगर लोकल एरिया नेटवर्क में अगर आप इथरनेट यूज कर रहे हो तो उसके भी कुछ लिमिटेशंस थे। लिमिटेशंस लाइक व्हाट, वी हैव लिमिटेड डिस्टेंस, वी हैव लिमिटेड बैंडविड्थ, जो कि विच इज नॉट सपोर्टेड फॉर द लॉन्ग डिस्टेंसेस विद ग्रेट स्पीड। ओके, सो इन्होंने क्या किया, दे इम्प्रूव देयर टेक्नोलॉजीज विद द इथरनेट स्टैंडर्ड with high capacity ethernet carrier which is used in metropolitan area network, or you can call the private WAN. Okay, इन्होंने क्या किया उसके बाद टू ओवरकम दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, इन्होंने इथरनेट स्टैंडर्ड्स में या इथरनेट स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजीज में कुछ इम्प्लीमेंटेशन की है। उससे उन्होंने क्या किया, इन्होंने उनकी टेक्नोलॉजीज में हाई कैपेसिटी इथरनेट कैरियर को इम्प्लीमेंट किया, जो कि ज़्यादातर आपके मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में या फिर आपके प्राइवेट वैन में यूज़ किया जाता है। एंड दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी इज नोन एज मेट्रो इथरनेट। दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी इज नोन एज मेट्रो इथरनेट। ओके, सो मेट्रो इथरनेट क्या है? बेसिकली मेट्रो इथरनेट इज यूज्ड टू कनेक्ट डिफरेंट साइट्स। मेट्रो इथरनेट is used to connect different sites with each other by using a fiber optic cabling, by using fiber optic cabling for the long distances which is supported in same metropolitan area। जो कि इन्होंने क्या कहा है, जैसे लॉस एंजलिस में मेरे 3 कंपनियां हैं। कंपनी ए जो है वो पैसेडीना में है, कंपनी ए की साइट 1, दिस इज योर साइट 1, कंपनी ए साइट 2 जो है वो अर्वाइन में है, और साइट 3 जो है वो जैसे हॉलीवुड में है। ओके, सो मेट्रो इथरनेट का मेन पर्सपेक्टिव क्या है, टू कनेक्टिंग दिस 2-3 private networks, 2-3 private sites with each other by using what, by using fiber optic cabling, by using fiber optic cabling with have long distances support, with have a high speed capability, with have long distances support within what, within same metropolitan area। You have to just make sure कि आपकी जो कंपनियां हैं ये एक सेम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में होनी चाहिए, विच इज बिलोंग्स फ्रॉम सेम कंपनी सेम कस्टमर। ओके, मतलब ये मेरी कंपनी की 3 अलग अलग साइट्स हैं जो कि एक ही सिटी में है, एक मेजर सिटी में है। ओके, अगर मैं मेट्रो इथरनेट के इम्प्लीमेंटेशन के पहले की अगर बात करूंगा तो क्या था, कंसिडर करके चलते हैं। लेट्स से
I have a two sites, site A, site B. This is your router 1 and this is your router 2. router 1 जो है वो से लॉस एंजलिस में है, router 2 जो है वो से न्यूयॉर्क में है. अब इनके दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस की बात करोगे तो बहुत ज़्यादा है. router 1 के पीछे मेरे कुछ प्राइवेट नेटवर्क है, 2 के पीछे भी मेरे कुछ प्राइवेट नेटवर्क है. तो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ये है, मुझे इन दो प्राइवेट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करना है ओवर ए पब्लिक नेटवर्क. What kind of public network we have? We have service provider network or we have the internet, which is the combination of multiple service providers. तो यहाँ पे अगर मैं सिंगल सर्विस प्रोवाइडर की बात करूंगा तो वो एक कोई स्पेसिफिक सर्विस प्रोवाइडर रहेगा, और अगर मैं इंटरनेट की बात करूंगा तो यहाँ पे मल्टीपल या कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर्स हो सकते हैं. ठीक है ना. तो बात करते हैं सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क की. सो व्हाट इज माय मेन ऑब्जेक्टिव? I want to connect two private sites with each other over a service provider network. So service provider network gives me a layer 2 technologies. What kind of layer 2 technologies? These layer 2 technologies which is used to connect two private sites to each other. Like we have point to point, we have PPP, we have HDLC, we have frame relay, we have ATM, we have Metro Ethernet, we have VPLS, we have QNQ, we have MPLS. So ये जो सारी टेक्नोलॉजी, ये जो सारी लेयर 2 टेक्नोलॉजी जो है उनको कहते हैं इट्स योर लेयर 2 VPN टेक्नोलॉजी. Why they call layer 2 VPN? Because it forwards the packet based on the layer 2 information. It forwards the packet based on layer 2 information. What kind of layer 2 information we have? Let's say अगर मैं frame relay को use कर रहा हूँ, it forwards the packet based on your DLC number. Okay? अगर मैं ATM यूज कर रहा हूँ तो कनेक्टिंग टू और मोर प्राइवेट साइट्स विद ईच अदर ओवर द सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क बाय यूजिंग अ लेयर 2 टेक्नोलॉजी. तो अगर मैं ATM यूज कर रहा हूँ, वी हैव VPI VCI. अगर आप मेट्रो इथरनेट, VPLS या फिर QNQ यूज कर रहे हो, so it forwards the packet based on VLAN tag. Okay, if you are going to use a MPLS, it forwards the packet based on the labels. इसका मतलब ये है, ये जो है वो इट जस्ट फॉरवर्ड्स द पैकेट टू चेक योर लेयर 2 इन्फॉर्मेशन. तो ये लेयर 2 इन्फॉर्मेशन एक तो आपके कोई स्पेसिफिक नंबर्स हो सकते हैं या फिर टैग्स या फिर लेबल्स हो सकते हैं. इसका मतलब ये है, जब ये नेटवर्क, जब ये पैकेट ट्रैवल करेगा ओवर द नेटवर्क, द सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क या सर्विस प्रोवाइडर क्लाउड वुड चेक ओनली लेयर 2 इन्फॉर्मेशन बाय यूजिंग दिस लेयर 2 टेक्नोलॉजीज. ओके, सो यहाँ तक क्लियर हुआ. जैसे फ्रेम रिले के बारे में मैंने आपको एक डिटेल वीडियो बताया था. फ्रेम रिले के बारे में मैंने आपको एक डिटेल में बताया था. सो फ्रेम रिले क्या है? फ्रेम रिले इट्स अ लेयर 2 टेक्नोलॉजी. इट्स अ लेयर 2 VPN टेक्नोलॉजी व्हिच इज कनेक्टिंग 2 और मोर प्राइवेट नेटवर्क्स टू ईच अदर. ओके, व्हिच हैव द एबिलिटी टू कनेक्टिंग 2 प्राइवेट साइट्स टू ईच अदर. जैसे वी हैव, यहाँ पे आप देख सकते हो, वी हैव पॉइंट टू पॉइंट सेटअप, यहाँ पे पॉइंट टू मल्टी पॉइंट. बट इफ you are going to use a layer 2 technologies like we have frame relay technology over here, you have to use a serial connection between your router 1, between your customer router to the service provider network. तो ये जो है वो मेरा सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क होगा. ओके, यू शुड नीड टू यूज अ सीरियल लिंक. अगर आप यहाँ पे सीरियल लिंक को यूज कर रहे हो, सो सीरियल लिंक का मेन प्रॉब्लम क्या होगा? मेन प्रॉब्लम होगा स्पीड. तो जैसे कि मैंने आपको कहा था, फ्रेम रिले इट्स सेंड्स द पैकेट, इट चेक्स द इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन द DLC नंबर. सो राउटर 1 और राउटर 2 ये दो मेरे प्राइवेट नेटवर्क्स हैं. बट इफ यू आर गोइंग टू यूज अ लेयर 2 टेक्नोलॉजी, मेक श्योर यू नीड टू इम्प्लीमेंट अ सेम नेटवर्क on both sides. मतलब router 1 और router 2, you have to make sure this is belongs from the same network. Let's say they belongs from 10.0.0.0/8. This is your .1, this is your .2. और ये जब कनेक्शन जब आप इम्प्लीमेंट करते हो, ये लॉजिकली कुछ इस तरीके से दिखेंगे. This is your normal switch. It look like this /8, .1 और .2. और अगर मैं मोर स्पेसिफिकली कहूंगा, सो इट लुक लाइक दिस. क्लियर? लॉजिकली, वर्चुअली, नॉट फिजिकली. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं फ्रेम रेल यूज कर रहा हूँ टू फॉरवर्ड द पैकेट बेस्ड ऑन द DLC नंबर, यू शुड नीड टू ऐड द DLC नंबर मैपिंग ऑन द फ्रेम रेल क्लाउड. तो S1/1 पे DLC नंबर 102 है,
विच इज कनेक्टेड ऑन S1/2 और रिटर्न पैकेट के लिए जब 1 से 2 के लिए पैकेट जाएगा तो वो ये DLC नंबर यूज करेगा, इस रूट को यूज करेगा। जब रिटर्न पैकेट आएगा 2 से 1 के लिए, when I receive the packet on S1/0 interface, input DLC number क्या होगा वहां पे 201, it forwards the packet which is on S1/1 201. This is easy for the point to point, but make sure, because default अगर मैं encapsulation की बात करूंगा, default encapsulation रहता है HDLC, अगर आप Cisco proprietary हो तो, अगर open standard हो तो there is a point to point. Okay, so ये दो जो है वो आपके point to point protocols हैं. If you are going to use a frame relay as a layer 2 technology, you should need to change your encapsulation type HDLC or PPP into what? Into frame relay switch. तो ये क्या करेंगे? It generate inverse ARP request to gathering the DLC number information from the frame relay cloud. Okay? So ये कुछ इस तरीके से होगा point to point में, point to multi point में. यहाँ पे आप देख सकते हो, it's your, you can call half mesh. अगर इसको यहाँ पे आप देखोगे राउटर 1 is acting like your hub and they router 2 and router 3 ये जो है वो आपके स्पोक्स है। तो जब कभी भी राउटर 2 और राउटर 3 को आपस में कम्युनिकेट करना है, they always sends the packet towards what? Towards R1, R1 forwards the packet towards R3 by using this DLC numbers, by using this DLC number mapping. तो फ्रेम रिले जो है वो पैकेट फॉरवर्ड करेगा by looking this frame relay route table. ओके, बट यहाँ पे अगेन जैसे कि मैंने आपको कहा था, आपके अपने प्राइवेट नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए between the private network and your service provider network, you use a serial cable connection. The problem is speed. Okay, यहाँ तक क्लियर हुआ? So this is about the Metro Ethernet. अब देखो क्या है, by using Metro Ethernet we have two main technologies. We have VPLS technology and we have QNQ technology. अब ये VPLS और QNQ क्या है? जहाँ पे हमने आपने देखा, जहाँ पे हम राउटर को यूज कर रहे थे, सो वी हैव राउटर, एज राउटर ओवर हियर. सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क पे भी यहाँ पे आप राउटर ही देखोगे, दिस इज योर राउटर, एक्चुअली राउटर, जहाँ पे वो कन्वर्ट किया गया है एक लेयर 2 स्विच में, जो कि है लेयर 2 फ्रेम रिले स्विच. यहाँ पे आप एक्चुअल स्विच भी यूज कर सकते हो, यू कैन यूज एक्चुअल इथरनेट स्विच ओवर हियर बाय यूजिंग व्हाट? बाय यूजिंग VPLS और QNQ टेक्नोलॉजी इन मेट्रो इथरनेट. तो मेट्रो इथरनेट में क्या होगा, जहां पे आप राउटर यूज कर रहे हो, यहाँ पे आप इथरनेट स्विच को भी यूज कर सकते हो. ओके, इट्स समथिंग लुक लाइक दिस. तो यहाँ पे क्या होगा, लेट्स से आई हैव कस्टमर साइड ओवर हियर, दिस इज माय कस्टमर स्विच 1, इट्स कनेक्टेड विद द सर्विस प्रोवाइडर स्विच 1. अब कंसिडर करके चलते हैं, दो कस्टमर साइट्स है मेरे, कस्टमर स्विच 1 एंड स्विच 2, और ये मेरी कंपनी के साइट्स है. दिस इज योर साइट नंबर 1, दिस इज योर साइट नंबर 2, फ्रॉम सेम कंपनी, कंपनी ए, बट ये अलग अलग लोकेशंस पे मेट्रो इथरनेट पे ही है, सॉरी मेट्रोपॉलिटन एरिया में ही है, एक ही सिटी में, बट अलग अलग लोकेशंस पे है. तो मैं क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पे मेट्रो इथरनेट बाय यूजिंग VPLS और QNQ, सर्विस प्रोवाइडर भी क्या करेंगे, यहाँ पे आपके इथरनेट स्विच को यूज करेंगे. तो माइट भी पॉसिबल है कि जो आप एक सिटी में हो, तो आपके सिटी में सर्विस प्रोवाइडर जो है वो कोई जैसे रिलायंस, जैसे जियो है, और यहाँ पे भी जियो का ही नेटवर्क है. तो यहाँ पे वो क्या करेंगे, आपके इथरनेट स्विच को यूज करेंगे टू कनेक्टिंग टू इथरनेट स्विचेस टू ईच अदर. तो सर्विस प्रोवाइडर टू द कस्टमर साइड, यहाँ पे जो कनेक्शन होगा वो होगा ट्रंक, यहाँ पे भी कनेक्शन जो होगा वो क्या होगा, ट्रंक. तो बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर स्विचेस क्या करेंगे, ये आपके ट्रैफिक को सेग्रीगेट करने का काम करेंगे थ्रू व्हाट, थ्रू यूजिंग VLANs. तो यहाँ पे जैसे VLAN 10 और 20 है, यू जस्ट नीड टू मेक श्योर कि सेम VLAN होने चाहिए कस्टमर साइड्स पे भी. तो ये किस तरीके से होगा, देखो, अगर मैं VPLS या कॉल इट अप QNQ यूज कर रहा हूँ, तब की कनेक्टिविटी बताता हूँ ये किस तरीके से होगी. So by using Metro Ethernet, जैसे कि मैंने आपको कहा था, we have VPLS and QNQ technology.
which have the ability to connect Ethernet switches with each other by using a trunk connection. By using trunk connection between customer switch to the service provider switch. Customer switch to the service provider switch. You can see that this is considered as a trunk port. यहाँ पे भी आप देख सकते हो. This is also what? This is also what? This is also your trunk port. Okay? तो सर्विस प्रोवाइडर यहाँ पे क्या करेगा? सर्विस प्रोवाइडर आपके VLANs के ट्रैफिक को सेग्रीगेट करेगा. Okay? So the service provider use VLANs to segregate traffic from another customer. तो यहाँ पे बेसिकली कनेक्टिविटी देखो किस तरीके से है. यहाँ पे VLAN X है, ये दूसरे VLAN X के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, जो कि सेम कंपनी है मेरी, जो साइट 1 पे है. दिस इज इन द साइट 2. तो सर्विस प्रोवाइडर का जो आपका स्विच होगा, इथरनेट स्विच जो होगा, वो क्या करेगा? सर्विस प्रोवाइडर और कस्टमर इनके बीच में मैं ट्रंक यूज करूंगा. दिस QNQ, it forwards the packet based on your VLAN tag, which is basically known as 802.1Q. Okay? तो यहाँ पे आप देख सकते हो VLAN X जो है वो VLAN X के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है. सो मैंने पैकेट को फॉरवर्ड किया टुवर्ड्स द डिफरेंट VLAN इंक्लूडिंग अ डेटा. तो सर्विस प्रोवाइडर स्विच क्या करेगा? ही इज गोइंग टू ऐड हिज ओन VLAN टैग ओवर हियर एंड ही फॉरवर्ड्स द पैकेट टुवर्ड्स योर सर्विस प्रोवाइडर 2, जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके कस्टमर स्विच के साथ. तो जैसे ही इस सर्विस प्रोवाइडर 2 पे, जैसे दिस इज योर SP1, जैसे दिस इज योर SP2, तो जैसे सर्विस प्रोवाइडर 2 पे ये पैकेट रिसीव होगा, ये इस VLAN टैग को यहाँ से रिमूव कर देगा और इतनी इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या कर देगा? फॉरवर्ड कर देगा. सेम यहाँ पे जब आप स्विच यूज कर रहे हो तो अब इथरनेट फ्रेम हेडर्स के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा था. we see what is preamble, we see destination MAC, source MAC, type and the length, data and CRC, cyclic redundancy check. अभी जब नॉर्मली इथरनेट हेडर जो है वो कुछ इस तरीके से दिखता है. अब जब पैकेट फॉरवर्ड किया जाएगा based on your layer 2 technology over the service provider cloud, I am going to use 802.1Q frame from the customer. तो कस्टमर साइड से ये जो फ्रेम है वो किस तरीके से इनिशिएट हो रहा है देखो. let's say this is from R1, this is from router 1. तो router 1 क्या करेगा? let's say router 1 is wants to send the packet towards 2.2.2.2. let's say router 1 के पीछे एक मेरा प्राइवेट नेटवर्क है और 2 के पीछे भी एक मेरा प्राइवेट नेटवर्क है. तो राउटर 1 के पीछे जो लुकबैक है वो राउटर 2 के पीछे के लुकबैक के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है. तो ये जो पैकेट इनिशिएट करेगा इसमें सोर्स मैक, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी ऐड करेगा, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ऐड करेगा, टाइप ऐड करेगा, लेंथ ऐड करेगा, डेटा, CRC, प्रीएम्बल, ये सब कुछ ऐड होगा. साथ ही साथ में क्या ऐड करूंगा? VLAN टैग. जैसे यहाँ पे ये जो 1.1.1 है वो जैसे VLAN 12 में है और ये 2.2.2 है, ये भी है VLAN 12 में. ओके, दोनों भी सेम VLAN में होने चाहिए. तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे VLAN टैग के नंबर को यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरा लेस से कोई इथरनेट कनेक्शन है, स्विच कनेक्शन है या LAN नेटवर्क है मेरा. तो स्विच 1 पे जैसे ही आपके ये सर्विस प्रोवाइडर का ये डोमेन है, तो जैसे ही स्विच 1 पे ये पैकेट हिट होगा, वो क्या करेगा? वो एक टैग ऐड करेगा, अपना खुद का टैग. दिस इज टैग नंबर 123. तो ये क्या कर रहा है? अपने टैग को, जैसे यहाँ पे टैग आपने देखा ये 12 नंबर का टैग था जो कि VLAN टैग है. स्विच 1 ने क्या किया? यहाँ पे खुद का टैग ऐड किया, किसके ऊपर? टैग नंबर 12 के साथ. एंड इट फॉरवर्ड्स द पैकेट टुवर्ड्स स्विच 3. स्विच 3 चेक द VLAN टैग नंबर, इट फॉरवर्ड्स द पैकेट टुवर्ड्स स्विच 2. स्विच 2 के पास जैसे ये VLAN टैग आएगा, ये क्या करेगा? इस VLAN टैग के जो आउटर में कहूँगा एक्सटर्नल VLAN टैग था, इसको ये हटा देगा यहाँ से और ये सिर्फ VLAN टैग के, ओरिजिनल VLAN टैग के 12 की इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड करेगा आपके राउटर 2 के पास. सो दिस इज ऑल अबाउट योर QNQ एंड लाइक द VPLS. सो क्लियर हुआ यहाँ तक? सो दिस इज ऑल अबाउट द इथरनेट, मेट्रो इथरनेट. अगर मैं स्टैंडर्ड्स की बात करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो वी हैव सम काइंड ऑफ स्टैंडर्ड्स, लाइक वी हैव 100 बेस LX10. डिस्टेंस जो है इसका 10 किलोमीटर है और बैंडविड्थ जो है वो 100 Mbps. 1000 बेस LS अगर आप यूज कर रहे हो तो ये 5 किलोमीटर तक आप यूज कर सकते हो, जिसका स्पीड जो है, बैंडविड्थ जो है वो है 1 Gbps. 1000 बेस LX10 जो कि 10 किलोमीटर तक उसकी रेंज है
और बैंडविड्थ जो है 1 Gbps का है। ZX अगर आप यूज कर रहे हो तो इसका डिस्टेंस जो है वो 100 किलोमीटर है, बैंडविड्थ अगेन सेम 1 Gbps। 10 Gbps LR, अगेन इसका जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर तक है, बट बैंडविड्थ जो है यहाँ पे एक्सटेंड हो गई है, वो है 10 Gbps। ER अगर आप यूज कर रहे हो तो इसका स्पीड डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा, 40 किलोमीटर होगा, अगेन स्पीड जो है वो सेम रहेगा, 40 Gbps, डिस्टेंस 10 किलोमीटर, बट स्पीड जो है वो क्या है 40 Gbps। और मैं 100 Gbps इंक्लूडिंग ER4 यूज कर रहा हूँ, तो इसका डिस्टेंस आप देख सकते हो 100 किलोमीटर है, और बैंडविड्थ जो है वो क्या है 100 Gbps। क्लियर। अब देखते हैं मेट्रो इथरनेट के सर्विसेज, जिसमें हम देखेंगे ई लाइन सर्विस, ई लैन सर्विस। ई मतलब इथरनेट लाइन, ओके, इथरनेट लाइन सर्विस, इथरनेट लैन लोकल एरिया नेटवर्क सर्विस, इथरनेट फ्री सर्विस एंड इथरनेट एक्सेस सर्विसेज। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट देखते हैं जो कि है आपकी ई लाइन सर्विस। ओके, दिस वन। सो अगर आप ई लाइन सर्विस यूज कर रहे हो, इट्स इथरनेट प्राइवेट लाइन, यू कैन कॉल EPC, or you can call Ethernet virtual private line, EVPC. Okay, so it have the ability to connect to point Ethernet virtual private connection, which is known as EVC, Ethernet virtual connections. Okay, so it have the ability to connect to point Ethernet virtual connections with each other from one user to another. Okay, from one user to another, like what, from one UNI to another UNI. UNI stand for user network interface. तो E-LAN सर्विसेज जो है वो बेसिकली आप इसको EPL कह सकते हो, इथरनेट प्राइवेट लाइन, और इसको आप इथरनेट वर्चुअल प्राइवेट लाइन भी कह सकते हो। इट हैव द एबिलिटी टू कनेक्ट टू प्राइवेट नेटवर्क्स, टू पॉइंट नेटवर्क्स टू ईच अदर बाय यूजिंग EVC, इथरनेट वर्चुअल कनेक्शंस, फ्रॉम कस्टमर साइड, कस्टमर जो आपका कस्टमर एज रहेगा, by using UNI, user in network interface, to another UNI. Okay, just like your point to point, जैसे हमने फ्रेम रिले में देखा था। सो आप इन सर्विसेज को यूज कर सकते हो इन VPWS, स्टैंड फॉर वर्चुअल प्राइवेट वायर सर्विसेज। ओके, नेक्स्ट जो है वो है E-LAN सर्विसेज। व्हाट इज मीन बाय E-LAN? इथरनेट लोकल एरिया नेटवर्क सर्विसेज। ओके, सो इट्स योर इथरनेट private local area network, Ethernet private local area network, or you can call Ethernet virtual private local area network, which have the ability to connect multiple sites to each other. This is your site 1, site 2, site 3, which have the ability to connect multiple sites to each other by using what? By using multi-point to multi-point EVC, by using multi-point to multi-point EVC। EVC जैसे मैंने आपको बताया इथरनेट वर्चुअल कनेक्शंस। From what? From one user interface, from one user network interface to another user network interface. Okay, so using this kind of services, you can use multiple switches. They all are connected with each other by using multi-point to multi-point Ethernet virtual connections. These kind of services you can use in VPLS, virtual private local area network services, or TLS, transport local area network services. तो बेसिकली ई लाइन जो है वो पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क को अगर आपको कनेक्ट करना है तो आप ई लाइन सर्विसेज को यूज कर सकते हो। अगर एक या एक से ज्यादा आपके डिफरेंट साइट्स है तो इनको अगर मुझे कनेक्ट करना है तो आप ई लैन इथरनेट लोकल एरिया नेटवर्क के साइट्स को, इथरनेट लोकल एरिया सर्विसेज को आप यूज कर सकते हो बाय यूजिंग व्हाट? बाय यूजिंग बाय यूजिंग मल्टी पॉइंट इथरनेट वर्चुअल कनेक्शंस। ओके, नेक्स्ट जो है वो है ई ट्री, इथरनेट ट्री। ओके,
So Ethernet tree जो है वो basically you can call it's a Ethernet private tree, or you can call Ethernet virtual private tree. So it have the ability to connect one major site. It have the ability to connect one major site to multiple sites. This is your site 1. This is your site 2. So it have the ability to connect one major site to the multiple sites with each other by using routed multi-point EVC. By using routed multi-point EVC. Okay. From where? From one single UNI, stand for user network interface, towards multiple UNIs. It just look like your hub and spoke. तो ई ट्री जो है वो बेसिकली आपका एक हब एंड स्पोक का एक बेसिक बेटर एग्जांपल मैं कहूँगा, जहाँ पे हब जो है वो आपका जैसे एक मेन जैसे डेटा सेंटर है, या फिर मेन आपका एक सर्वर, या फिर मैं मेन हब बोल सकता हूँ, एक हेडक्वार्टर है आपका, जिसके साथ मेरे स्मॉल साइट्स जो है वो आपस में कनेक्टेड है बाय यूजिंग ई ट्री सर्विसेज, जिसमें हम क्या करेंगे, रूटेड मल्टी पॉइंट ईवीसी को यूज करेंगे। तो रूटेड का मतलब क्या है, जितने भी आपके इथरनेट स्विचेस जहाँ पे यूज हो रहे हैं, दिस इज योर ऐसे सर्विस प्रोवाइडर स्विच 1, दिस इज योर स्विच 2, दिस इज योर स्विच 3, they all are connected by using what? By using routed multi-point EVC. इसका मतलब it look like this. ये ऐसे ट्रीट होंगे जैसे कि ये आपस में कनेक्टेड है by using a single Ethernet switch virtually. जैसे this is switch 1 जो है वो आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, जैसे this is your router 1, this is your router 2, and this is your router 3. It look like it's directly connected belongs from the same network. Okay, but यहाँ पे हम इसको रिलेट नहीं करेंगे। बेसिकली अगर आपका नेटवर्क कुछ पॉइंट टू मल्टी पॉइंट का सेशन है, या आपका नेटवर्क का टाइप जो है वो पॉइंट टू मल्टी पॉइंट का है, तब आप ई ट्री सर्विसेज को यूज कर सकते हो। ओके, तब आप क्या कर सकते हो, ई ट्री सर्विसेज को यूज कर सकते हो। और लास्ट जो है वो है आपका ई एक्सेस सर्विसेज, दिस वन। सो यू कैन कॉल इट्स एक्सेस इथरनेट प्राइवेट लाइन। आप इसको एक्सेस इथरनेट प्राइवेट लाइन भी कह सकते हो, और यू कैन कॉल एक्सेस इथरनेट virtual private line, access ethernet virtual private line. Okay, so basically it have the ability to connect one service provider. It have the ability, this is your service provider 1, this is your service provider 2, this is your customer end user, this is your end user. So it have the ability to connect one service provider to another with what? With point to point OVCs, with point to point OVC. तो सर्विस प्रोवाइडर टू द सर्विस प्रोवाइडर, इनके बीच में जो कनेक्शन होगा वो कैसे होगा, पॉइंट टू पॉइंट ओवीसी। ओवीसी स्टैंड फॉर ऑपरेटर वर्चुअल कनेक्शन, फ्रॉम वन यूजर नेटवर्क इंटरफेस टूवर्ड्स ENNI. ENNI stand for external network to network interface. Okay, so you can use this kind of services with intelligent fiber network to connect customers through the different service providers. तो आप डायरेक्टली यहाँ पे आप अपने एंड यूजर को कनेक्ट कर सकते हो टूवर्ड्स द सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क, और सर्विस प्रोवाइडर टू द सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क जो होते हैं वो आपस में कैसे कनेक्टेड रहते हैं, ओवीसी स्टैंड फॉर ऑपरेटर वर्चुअल कनेक्शंस। इन विच फॉर्मेट? इन पॉइंट टू पॉइंट फॉर्मेट। ओके, तो यहाँ पे कनेक्शन जो होगा वो कैसे होगा, यूजिंग यूएनआई। यूएनआई स्टैंड फॉर यूजर नेटवर्क इंटरफेस। जस्ट मिनट, इसको रिमूव कर देते हैं। UNI stand for user network interface to external network to network interface. Okay, so यहाँ तक क्लियर हुआ। So this is your E-line service जो हमने पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क के लिए देखा था।
ई लाइन, ई लैन सर्विस, जहाँ पे आपने देखा था मल्टी पॉइंट टू मल्टी पॉइंट अगर नेटवर्क है तब तब इनके बीच में कम्युनिकेशन जो है वो किस तरीके से एस्टेब्लिश होगा। ई ट्री, हब एंड स्पोक अगर है, जैसे दिस इज योर हब, सॉरी दिस वन इज योर हब एंड दीज आर योर स्पोक्स। तो हब एंड स्पोक अगर आपका टोपोलॉजी है तो इनके बीच में इथरनेट कनेक्टिविटी किस तरीके से यूज करनी है, बाय यूजिंग इथरनेट ट्री सर्विसेज। और लास्ट हमने देखा था इथरनेट एक्सेस। ओके, तो जिसमें हमने इंटेलिजेंट फाइबर नेटवर्क के बारे में देखा। ऑपरेटर वर्चुअल कनेक्शंस, मतलब दो अगर सर्विस प्रोवाइडर्स को आपस में कनेक्ट करना है, यू कैन यूज दिस ऑपरेटर वर्चुअल कनेक्शंस। पॉइंट टू पॉइंट मैकेनिज्म, it have the ability to connect your UNI, user network interface, to what, to external network, to network interface. Okay, so all right guys, I hope आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। तो हमने आज जो कवर किया है वो आपको ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है आपका मेट्रो इथरनेट के बारे में। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।